नमस्कार छात्रों, आज आपको हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ना है। बच्चों, तुम्हें पता है अलंकार भाषा की एवं शब्दों की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है अल और दूसरा है कार। अल का अर्थ है आभूषण, अल का अर्थ है आभूषण अथवा शोभा, और कार का अर्थ है करना। इस प्रकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजावट करना या शोभा बढ़ाना। अब इसी का विश्लेषण है। बच्चों, जिस प्रकार नारी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तरह तरह के वस्त्र और आभूषण पहनती है, पुरुष अपनी शोभा बढ़ाने के लिए घड़ी, बेल्ट, मोबाइल, चश्मा, चेन, अंगूठी आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार काव्य का सौंदर्य अलंकार द्वारा होता है। सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मतलब भाषा में जो सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उसी को अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा दिया हुआ है। कवि दंडी के अनुसार, एक कवि दंडी थे, उनके अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अलंक्रियते इति अलंकारः, अर्थात जिनसे सौंदर्य बढ़े वह अलंकार है। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अब शब्दालंकार को भी विभाजित किया गया है। इसे शब्दालंकार को अनुप्रास, यमक, श्लेष में विभाजित किया गया है, और अर्थालंकार को उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार में विभाजित किया गया है। अब शब्दालंकार क्या है? तो शब्दालंकार काव्य के अंतर्गत जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार की सृष्टि होती है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद बताए गए हैं। क अनुप्रास अलंकार, ख यमक अलंकार, ग श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए, मतलब जहाँ पर एक ही वर्ण या तो अक्षर दो या दो से अधिक बार आए तो उसकी आवृत्ति से सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण है चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। बच्चों, इन काव्य पंक्तियों में च और त वर्ण का प्रयोग बार बार काव्य के सौंदर्य को बढ़ा रहा है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार हुआ।
यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थों की आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण: कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। बच्चों, इसमें कनक शब्द 2 बार आया है, जिसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। श्लेष अलंकार, जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण: चरण धरत चिंता करत, चितवत चारियु और, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। इसमें सुबरन शब्द के 3 अर्थ बताए गए हैं। पहला, अच्छा शब्द, दूसरा अच्छा रूप रंग और तीसरा स्वर्ण। इसके 3 अर्थ होंगे ये। विश्लेषण: कवि अच्छे शब्दों की तलाश में रहता है। व्याभिचारी अच्छा रूप रंग ढूंढता है और चोर सोने की तलाश में रहता है। अलंकार, जिन काव्य पंक्तियों में अर्थों के कारण रोचकता और रमणीयता उत्पन्न होती है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद: अर्थालंकार के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है क उपमा अलंकार, ख रूपक अलंकार, ग उत्प्रेक्षा अलंकार, घ अतिशयोक्ति अलंकार, अंग मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार, जहाँ एक ही वस्तु की समानता या तुलना समान धर्म के आधार पर दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। यह तो उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमा अलंकार के अंग दिया है यहाँ पे। जैसे उपमा अलंकार, उपमा, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। मतलब उपमा अलंकार में जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान क्या होता है? तो जिससे उपमा दी जाए, मतलब जिस वस्तु से उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म, उपमेय एवं उपमान के मध्य भाव, रूप और गुण होते हैं। मतलब उपमेय और उपमान के मध्य जो भाव, रूप और गुण होते हैं वो साधारण धर्म कहलाते हैं। वाचक, उपमान की सफलता को प्रकट करने वाले शब्द इव, सम, समान, सो वाचक कहलाते हैं। उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर हरिपद मतलब भगवान के पैरों की तुलना कमल से की गई है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप हो वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण बंदौ पवन कुमार, ख
खल बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। बच्चों, इन पंक्तियों में खल बन पावक ज्ञान धन में रूपक अलंकार है। हनुमान जी खल रूपी वन की पावक हेतु ज्ञान के धन हैं, ज्ञान के घन हैं, ज्ञान के घन हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जिन काव्य पंक्तियों में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द हैं मनु मानहु, जनु जानहु आदि। उदाहरण जैसे मानहु मदन दुंदुभि दिन्ही, मनसा विश्व विजय कह किन्ही। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ और कथन का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, या तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है कि हनुमान की पूँछ में भी आग लगी ही नहीं कि सारी लंका जल गई और निशाचर भाग गए। मानवीकरण अलंकार, जिन काव्य पंक्तियों में जड़ पर चेतन का आरोप दृष्टिगोचर होता है तो दृष्टिगत होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बच्चों, इन काव्य पंक्तियों में उषा पर नागरी का आरोप मानवीकरण की पुष्टि करता है। यहाँ पर नागरी का अर्थ है नगर में रहने वाला व्यक्ति।